सिंगापुर एक देश जिसका क्षेत्रफल यानी एरिया दिल्ली से भी कम है, यानी दिल्ली के ऑलमोस्ट आधा है एनसीआर रीजन के, और पॉपुलेशन जो सिर्फ इंडिया के मुकाबले सिर्फ 0.2% है, जितनी इंडिया है उसका 0.2% पॉपुलेशन है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा यानी कि साल में वहां पे एक आदमी कितना कमा लेता है, वो इंडिया से 10 गुना से भी ज्यादा है। अब ये हमने पहले से देखा हुआ है, सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आज के ज़माने में भी वो उस चीज़ को सस्टेन कर पा रहा है। ये कैसे हो रहा है और क्या इंडिया उससे सीख सकता है, आज जानेंगे इस वीडियो में। और क्या फ्यूचर है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का ऐसी डेवलप्ड इकोनॉमी में, और इंडिया में क्या हो सकता है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए एंड तक। माय नेम इज कैप्टन शशांक एंड यू आर वाचिंग द कैप्टन्स पॉडकास्ट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल because we bring out such videos every week. So let's find out what's going on in Singapore. जहां बाकी डेवलप्ड देशों में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन पे है, जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है सब डिक्लाइन पे है, वहीं सिंगापुर इस चीज में एक्सेप्शन है। डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद उसने ऐसी एडवांस टेक्निक, ऑटोमेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए अपने जो वहाँ की फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, उनको इस तरह से बनाया है कि ज़्यादा वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस कारण की वजह से वहाँ पे ये स्टडी डिक्लाइन नहीं आया है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये ट्रेंड था कि भाई कॉस्ट कटिंग करनी है, चीप लेबर का एडवांटेज लेना है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर दो, जैसे उन्होंने किया चाइना में, वियतनाम में, बांग्लादेश में, इंडिया में और ऐसी कई अदर कंट्रीज में, जहाँ पे वो अपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को यूटिलाइज करके वहाँ पे जो चीप लेबर को और अपना मैन्युफैक्चरिंग वहाँ जो अपनी पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे वो कंजम्पशन है वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर नहीं करते। और इसको एक हार्वर्ड के प्रोफेसर ने ये टर्म्स भी दिया है, प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि ये प्री मैच्योर इसलिए बोला जा रहा है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे हमने कोविड में देखा, आप अपनी कंट्री को सस्टेन नहीं कर सकते, तभी आज के टाइम पे हमें सप्लाई चेन में इतने डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर चाइना बंद कर देता है जहाँ पे सारी दुनिया की फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसीलिए ये टर्म प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूज किया गया था, और ये चीज हमें बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ एडवांस कंट्रीज में नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली जो साउथ कोरिया था, दैट वाज द लास्ट एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी विच इज बूमिंग। बाकी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग पे इतना जोर ना देके सर्विसेज सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया जाए। अगर हम इंडिया का एग्जांपल भी लें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि सर्विसेज सेक्टर पे ज्यादा जोर रहा है पिछले कई सालों से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं पीछे रह गया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम सिंगापुर की जैसे बात करें, वहां पे लेकिन जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिप जरूर किया, यानी कि 2005 में जो 27% मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था ओवरऑल इकोनॉमी में, वो डिप करके 2013 में 13% तक रह गया था। तो यहाँ पे सिंगापुर गवर्नमेंट ने नोटिस किया उस चीज को, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने कई सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई, जैसे ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज को टैक्स ब्रेक्स दिए, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके, ऐसी फैक्ट्रीज और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने में मदद करी, पॉलिसीज ऐसी बनाई। तो वहाँ से फिर 2013 में जो 18% रह गया था मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, वो बढ़ के अब 2022 में 22% वापस आ गया है। तो मतलब जो डिप किया था वो आपने रिकवर कर लिया है, और ये चीज जो है वो अचीव कर पाया सिंगापुर इस तरीके से। यहां पे हमें एक चीज देखने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड में ही प्रोडक्टिविटी ग्रोथ तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी तरह हो रहा है। प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है, पहले जो आप रिसोर्स यूटिलाइज करके, लेबर और मशीनरी यूटिलाइज करके जितना प्रोड्यूस करते थे, अब उससे कम लेबर और मशीन्स को यूज करते हुए, रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ तो हो रहा है, एंड वो हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। और इसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो उतनी नहीं क्रिएट हो रही, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती जा रही है। ये हम अपने आसपास भी देखते हैं। आप जो चीज को करने के लिए पहले 10 लोग लगते थे एक फैक्ट्री में, आज ऑटोमेशन की वजह से एक बंदा उस चीज को कर पाता है। अब यहां पे अगर हम इंडिया की बात करें,
तो 2019 में जो मैन्युफैक्चरिंग जो टोटल आउटपुट ऑफ जो हमारी कंट्री में बना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम हिस्सा देखें तो मात्र 13% था। जो हम पीक जो हमारी आई थी वो 17% की आई थी अभी पिछले डेकेड में, 2007 से 2009 के बीच में। और आज के टाइम पे गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 25% तक लेके जाने का है इस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को। जो कंपनी में जितना टोटल आउटपुट होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग से कितना आता है, उस चीज को गवर्नमेंट जो है 25% तक लेके जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। आप खुद देखिए, एक फैक्ट्री लगती है तो उसके आसपास के कितने लोकल लोगों को उसमें जॉब मिल जाती है। लेकिन सर्विसेज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपको हाई स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, और वो हाई स्किल्ड लेबर आपको नहीं इतनी इजीली अवेलेबल होता हमारी कंट्री में। तो आज के टाइम पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को भी देखने जाए तो अल्ट्रा ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो है वो ऑलरेडी सर्विसिफाइड है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में आज जाके विजिट करें तो वहां पे हर कोई लेबर जो है वो इस तरह के काम नहीं कर रहा है जो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप पैनल्स पे ऑपरेट करते हैं और ज़्यादा आपको मतलब रफ एंड टफ काम नहीं करना पड़ता आज के टाइम पे। वो जितनी भी मशीनरी है वो आपको इतना कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि आपको सिर्फ बैठ के बटन्स दबाने या इस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड करना चीज़ों को, या थोड़ा बहुत आप किसी वेयर हाउस का भी अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ लागू होती है। और इंडिया में अगर हम देखें, इतनी डाइवर्स कंट्री है, और वहां पे अगर इस तरह की ऑटोमेशन आ जाती है तो जहां पे एक एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे लोग जंगलों से सामान इकट्ठा करके बेचते हैं, बीड़ी के कारखाने में काम करते हैं, लपेटने का उसको काम, और एक एंड पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हाई एंड सैटेलाइट्स की हो रही है जो मार्स पे जा रही है और मून का राउंड लगा रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, और उसी हिसाब से हमारे लोगों का स्किल सेट है। इन सभी को जॉब देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर वहाँ पे लोग आके अपने स्किल सेट को सुधार सकें तो वहाँ हमारी कंट्री काफ़ी आगे जा सकती है इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। और इस तरह से अगर कोशिश की जाए, जैसे गवर्नमेंट का उद्देश्य भी है कि 25% तक लेके जाए, तो इस तरह से हम कई सारे सिंगापुर अपनी कंट्री में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सिंगापुर से हमारी कंट्री कितनी अलग है ये एक बार देख लेते हैं। अब अगर हम सिंगापुर की बात करें, वहाँ पे ना तो पॉलिटिकल डिसेंट है, वहाँ पे इनफैक्ट आपका ये गांजा से लेके च्युइंगम तक बैन है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में काफ़ी चीज़ें हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसी हैं जो नहीं हो पाती टाइम से, जैसे फॉर्म लॉज आए वो चले गए वापस। तो काफ़ी जो अगर कोई रिफॉर्म करने की भी कोशिश करता है तो उसको काफ़ी डिसेंट फेस करनी पड़ती, और वहाँ पे डेवलपमेंट एक लीनियर ग्रोथ ना होके बहुत ही हैफजर्ड मैनर में चलती है। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है कि जो चीज़ हम वहाँ पे देख रहे हैं वो रेप्लिकेट तो नहीं की जा सकती, बट वहाँ से हम सीख सकते हैं। अगर हम लोगों के एजुकेशन और हेल्थ जो बेसिक नेसेसिटी है उस पर फोकस करें, लोगों को साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, इन सब चीज़ों में जो हाईली वैल्यूड स्किल सेट है इसमें ट्रेन करें, और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को इस तरह से इस्टेब्लिश करें कि जहां पे ऑटोमेशन का भी रोल हो और एक मास जॉब क्रिएशन भी हो सके, तो वो हमारे लिए एक बेटर स्ट्रेटजी रहेगी रादर देन जस्ट रेप्लिकेटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन सिंगापुर। बिकॉज आप हर चीज उनकी कॉपी, जैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि वहां पे ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसे लॉज हैं, और उनको इन्फोर्स भी किया जाता है कायदे से, बट यहाँ पे नहीं हो पाती वो चीज़। तो हमारी इस डाइवर्स कंट्री की इतनी यंग पॉपुलेशन को अगर हमें यूटिलाइज करना है तो उनको सही डायरेक्शन में ले जाने की बहुत ज़रूरत है, और इसमें हमारे ये लेसन्स काम आते हैं बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे वो पहुँचे हैं। सेम चीज़ हम उनसे सीख के और बेटर कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, कई सारे सिंगापुर हम अपनी सिटी में जो है, इतनी बड़ी बड़ी इतनी डाइवर्स सिटीज़ हैं, वहाँ पे खड़े किए जा सकते हैं अगर विल है पॉलिटिकल। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या इसमें और फेरबदल करने की ज़रूरत है? क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन है इसके बारे में, और क्या बेटर किया जा सकता है, और क्या हम सीख सकते हैं? जरूर कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू एंजॉयड दिस एपिसोड, जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन. It encourages us again to bring more such videos to you. Thank you for watching. Jai Hind.